प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 11 कस्सा भज्जा, यह किसकी पत्नी है, इस पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। यह बहुत अच्छा गद्य कथा साहित्य की एक छोटी सी कथा है, बहुत मनोरंजक है। अभी पहले भाग में हमने सुना था कि एक कन्या का पाणी ग्रहण होना था, विवाह होना था, और विवाह के लिए 4 वर अलग अलग स्थान से आ गए। आपस में वो लड़ने लग गए, रक्तपात होने लग गया। यह देखकर कन्या ने इस युद्ध को समाप्त करने की दृष्टि से अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। एक वर, उन 4 वरों में से एक वर उस अग्नि में साथ में ही जल के मरण को प्राप्त हो गया। दूसरा गंगा की तरफ चला गया अस्थियों का प्रवाहित करने के लिए। तीसरा वर उन अस्थियों मतलब चिता की राख को वहीं पर जल में छोड़कर, जल के पूर्व में छोड़कर, और यहाँ वहाँ भटकने लग गया, पागल टाइप का हो गया। और चौथा वर उसी स्थान को, जो कि अग्नि से जला था, उसी स्थान पर बैठ गया और उस अग्नि को निरंतर प्रज्वलित रखने की दृष्टि से रोज एक अन्न का पिंड उसमें डालने लगा। ये कथा यहाँ से आगे बढ़ती है। जो तीसरा वाला वर था, जो घूमने फिरने यहाँ वहाँ भटकने चला गया, पागल जैसा हो गया, वो एक बार किसी भोजनशाला, किसी गांव में गया और किसी भोजनशाला में भोजन बनवाकर भोजन करने बैठा था। एक महिला उसको परोस रही थी। उसका छोटा बेटा रोने लग गया। उस रोते हुए बेटे से, पुत्र से वो क्रोधित होकर, गुस्सा होकर उसने क्या किया, उस पुत्र को उठाया और अग्नि में फेंक दिया। ये हमारे पहले भाग की कथा थी। आगे क्या हो रहा है ये हम आज के भाग में देखेंगे। आपके सामने गद्य का, प्राकृत गद्य का ये भाग सामने आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं हमारे अध्ययन की पद्धति। एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ। सो वरो भोयणम कुणंतो उठ्ठ्युम लग्गो। अब उसके सामने पुत्र को ऐसे आग में फेंक दिया गया, तो अब वो भोजन कैसे करता, तो भोजन करने से वो उठने लगा। सो वरो, सो यानी वह, वरो वर, वह वर, वह तीसरे नंबर का वर। भोयणम कुणंतो, भोयणम भोजन को, कुणंतो करता हुआ, भोजन करता हुआ, उठ्ठ्युम लग्गो, उठ्ठ्युम उठने के लिए, लग्गो लग गया, उठने लगा, उठने के लिए तत्पर हो गया। यहाँ पर कुणंतो वर्तमान कृदंत है, आधा ना और ता ये प्रत्यय लगा हुआ है। उठ्ठ्युम, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, हित्वर्थक कृदंत है। और लग्गो, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। एक ही सेंटेंस में आपको 3 कृदंत मिल गए। कुणंतो वर्तमान कृदंत, उठ्ठ्युम हेत्वर्थक कृदंत, और लग्गो भूतकालिक कृदंत। सा भणई, सा यानी वह स्त्री जो परोस रही थी, सा वह भणई कहती है। भणई यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। वह कहती है। अवच्चरुवाणी कस्विना अप्पियाणी होन्ति, जेसिम कये प्यूणो अणेग देवया पूया दाण मंत जवाइम किम किम न कुणंति। अवच्चरुवाणी, अवच्चरुवाणी, अवच्च अपत्य, अपत्य का अर्थ होता है संतान रूप, संतान रूप। कस्विना अप्पियाणी होन्ति, कस्वी किसी की भी, अप्पियाणी अप्रिय ना नहीं, होन्ति होती हैं। संतान का जो रूप है, संतान की जो संतति है, श्रृंखला है, वो किसी के लिए भी अप्पियाणी अप्रिय न होती, नहीं होती हैं। यहाँ पर अवच्चरुवाणी यह भी बहुवचन है और अप्पियाणी भी बहुवचन है। अपत्य रूप, संतान रूप किसी के लिए भी अप्रिय नहीं होते हैं। होन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष का बहुवचन इंति प्रत्यय लगा हुआ है। जेसिम कये, जिसके लिए, जेसिम जिसके, कये लिए, जिसके लिए मतलब संतान के लिए, जिसके लिए, प्यूणो, प्यूणो
पितागण, पितागण से मतलब माता और पिता दोनों, माता और पिता, उसके लिए बहुवचन में यहाँ प्यूणो शब्द का प्रयोग किया गया है। पितृगण ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो प्यूणो पिता यानी माता और पिता, अणेग देवया पूया दान मंत जवाइम, यहाँ संधि विच्छेद देख लें, जव प्लस आइम, जव जप, आइम आदि। क्या करते हैं? अनेक अनेक, देवया देवता, पूया अनेक देवताओं की पूजा, दान मंत्र जप आदि, किम किम न कुणंती, क्या क्या नहीं करते हैं। कितना सरल, आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। कुणंती करते हैं, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन इंति प्रत्यय लगा हुआ है। जेसिम कये जिनके लिए, जिन संतानों के लिए, प्यूणो पितृवर्ग मतलब माता और पिता, किम अनेक देवया पूजा अनेक देवताओं की पूजा दान मंत्र जाप आदि, किम किम न कुणंती, क्या क्या नहीं करते हैं। तुमम सुहेण भोयणम करे ही, कितना सिंपल सेंटेंस है। तुमम तुम, सुहेण सुख पूर्वक, भोजनम भोजन को, करे ही करो। तुम तो सुख पूर्वक भोजन को करो, करे ही ये वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का ही प्रत्यय लगा हुआ है। करे ही करो, तुम तो सुख पूर्वक भोजन करो। पच्छा वी एयम पुत्तम जीवयिष्यामि, पच्छा पश्चात, बाद में, वी भी, बाद में भी, एयम इस, पुत्तम पुत्र को, एयम पुत्तम इस पुत्र को, पच्छावी बाद में भी, एयम पुत्तम इस पुत्र को, जीवयिष्यामि, जीवयिष्यामि ये भविष्यत काल का है और इसका अर्थ भविष्यत काल उत्तम पुरुष एक वचन, मी प्रत्यय लगा हुआ है, जीवयिष्यामि। इसका अर्थ क्या है? मैं इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, आप लोग सुनकर चौंक जाएंगे। जीवयिष्यामि पच्छावी, इसके बाद भी, एयम पुत्तम इस पुत्र को, जीवयिष्यामि जीवित कर दूंगी। आप तो सुखपूर्वक भोजन करो, बाद में इस पुत्र को जीवित कर दूंगी। ऐसा हो सकता है क्या? किसी पुत्र को उठाया अग्नि में डाल दिया, वो बेचारा अग्नि में जल के मरण को प्राप्त हो गया, आप तो भोजन आराम से करो, मैं बाद में इसको जीवित कर दूंगी। कैसे कर देंगी, देखते हैं आगे। जीवयिष्यामि ये भविष्यत काल का हो गया। ये उस महिला ने बोला। अब ये सब सुनने के बाद भी, तौ सोवी भोजनम विह्यूण सिघ्घम उठियो जाव ताव तीये निय घर मज्झाओ अमय रस कुप्पयम आणियूण जलनम्मि छुडखेवो, छडुखेवो, छडुखेवो कौ। बड़ा सेंटेंस है। तौ तब, तौ तब, सो वी वह भी, वह कौन? सो यहाँ पुल्लिंग में है, मतलब वह वर, तीसरा वर। तौ तब सो वी वह भी, भोजनम विह्यूण, भोजनम भोजन को, विह्यूण करके, यहाँ पर विह्यूण संबंधक भूत कृदंत का ऊण प्रत्यय लगा हुआ है, विह्यूण करके, भोजनम विह्यूण भोजन को करके, सिघ्घम शीघ्र, आराम आराम से भोजन नहीं करना, अब तो जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि बाद में इस पुत्र को जीवित कर दूंगी, तो कैसे कर दूंगी ये जिज्ञासा भी है, और भोजन करते भी नहीं बन रहा है, तो कैसे क्या होगा। इसलिए शीघ्रम शीघ्र भोजन को करके, उठियो उठा, उठियो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, ये नियमित प्रयोग है। उठियो उठा, सो उठियो वह उठा, जाव जाव यानी जब, जाव ताव जब तक, मतलब जैसे ही उठा, जाव ताव ये अव्यय है और इसका अर्थ हुआ जैसे ही, मतलब जैसे ही वो शीघ्र भोजन करके उठा, वैसे ही तीये उसके द्वारा, तीये यानी उसके द्वारा, किसके द्वारा? उस महिला के द्वारा जो परोस रही थी, तीये उसके द्वारा, निय घर मज्झाओ, निय घर निय निज घर, अपने घर के, मज्झाओ मध्य से, अपने घर के मध्य से मतलब अपने घर के अंदर से, यहाँ मज्झाओ पंचमी विभक्ति का एक वचन है। निय घर मज्झाओ अपने घर के मध्य से, अपने घर के अंदर से, अमय रस कुप्पयम,
अमय रस, कुप्पयम, अमय रस, अमय, अमय यानी अमृत, अमय अमृत रस की, कुप्पयम कुप्पी को, कुप्पी मतलब घड़ा, अमृत रस से भरे भरे हुए कूप को, घड़े को, आणियूण लाकर, आणियूण लाकर, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, ऊण प्रत्यय लगा हुआ है। आणियूण लाकर, अपने घर के मध्य से अमृत रस के कूप को यानी अमृत रस के घड़े को, अमृत रस से भरे हुए घड़े को आणियूण लाकर, जलनम्मी, जलन, जलन मतलब ज्वलन, ये शब्द पहले भी आया है, जलनम्मी ज्वलन में यानी अग्नि में, छडुक्खेवो कहो, छडुक्खेवो, छडुक्खेवो का मतलब है छिड़काव, छडुक्खेवो छिड़काव, कहो किया, कहो यहां पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। उसने क्या किया, अपने घर में से एक अमृत रस का घड़ा लेके आई, अमृत रस से भरा हुआ घड़ा लेकर आई और उसमें से अग्नि के ऊपर उसने छिड़काव किया। क्या हुआ, बालो हसंतो निग्गो, बालो बाल, बालक, उस बालक को जिसको अग्नि में फेंका था, बालो हसंतो निग्गो, वह बालक हसंतो हंसता हुआ, निग्गो निकला। बड़े आश्चर्यकारी घटना है। बालो बालक, हसंतो हंसता हुआ, हसंतो यहाँ पर वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, आधा ना और ये अंत प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया गया है। निग्गो निकला, निग्गो भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, बालक हंसता हुआ निकला। जननीय उच्छंगे नियो, जननीय जननी के द्वारा, माता के द्वारा, उस स्त्री के द्वारा, उच्छंगे उत्संग में मतलब गोदी में, गोद में, नियो लिया गया, उस बालक को उसकी माता ने गोदी में ले लिया। नियो यहां पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। अब कथा कितनी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, कहां कथा शुरू हुई और आगे बढ़ती जा रही है। चौथा पैराग्राफ देखते हैं। तौ सो वरो झायई, आप जो सोच रहे हैं वह वर भी यही सोच रहा है। तौ तब, सो वह वरो झायई वह वर, वह दूल्हा, तीसरे नंबर का वर, झायई सोचता है, ध्यान करता है। झा क्रिया का अर्थ ध्यान के लिए है, लेकिन यहाँ पर ध्यान करने से मतलब सोचना। वह वर सोचता है, झायई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है, झायई सोचता है। तब उस वर ने सोचा, तब वह वर सोचता है। अहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्य, आश्चर्यम मतलब आश्चर्य, अरे कितने आश्चर्य की बात है। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई मरा हुआ जीव, मतलब किसी को अग्नि में डाल दिया, वो मर गया और उसके बाद अमृत रथ से हमने वापस उसको जीवित कर दिया, ये तो बड़ा आश्चर्य का काम है। जम एवं विह जलन जलियो विजीवियो, आश्चर्य की बात है जम की, एवं विह इस प्रकार से, जलन जलियो, जलन यानी ज्वलन में, अग्नि में, जलियो जला हुआ, वी भी, जीवियो जीवित हो गया, जीवित हुआ। जम की एवं विह इस प्रकार से, जलन जलियो ज्वलन में, अग्नि में जला हुआ, जलियो यहां पर भूतकालिक कृदंत है, जला हुआ, और जीवियो भी जीवित हुआ, जिया, यह भी भूतकालिक कृदंत का ही प्रयोग है, जलियो जीवियो, जला हुआ भी जीवियो जीवित हुआ, जिया, अग्नि में जला हुआ भी जिया। जई एसो अमय रसो मह हवई ता अहमवि तम कन्नम जीवा वेमी। इसका अर्थ तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टोरी अब आपको समझ में आने लग गई। अगर जय यदि, एसो अमय रसो, एसो यह, अमय रसो अमय अमृत रस, यदि यह अमृत रस, मह हवई, मह यानी मेरे पास, हवई होता है, यदि यह अमृत रस मह मेरे लिए होता है, मेरे पास होता है, हवई, हवई यहां पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है, हवई होता है, ता तो, तब, अहम अवि, अहम अवि, अहम अपि, संधि विच्छेद देख लें, आधा माँ और आ मिलकर माँ पूरा हो गया, अहम यानी मैं, अवि यानी भी, मैं भी, तम उस,
कन्नम कन्या को, मैं भी उस कन्या को जीवावेमी जीवित कर दूंगा, जिला दूंगा, मतलब जीवावेमी जिला दूंगा। यहाँ पर एक्चुअली मी प्रत्यय वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का लगा हुआ है, जीवावेमी। इसमें जीव क्रिया है, प्रेरणार्थक प्रत्यय के रूप में आव लगा हुआ है, तो जीवाव, और फिर वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का मी प्रत्यय लगा हुआ है, जीवावेमी, मतलब जीवित करता हूं। फिर मैं भी उस कन्या को जीवित करता हूं, लेकिन अर्थ क्या हो जाएगा, जीवित कर दूंगा या जिलाऊंगा, मतलब जीवित कर दूंगा। मैं भी उस कन्या को जीवित कर दूंगा। अगर यह अमृत रस मेरे पास होता है तो अहमवी मैं भी तम कन्नम उस कन्या को जीवावेमी जीवित कर दूंगा, जिला दूंगा, ऐसा। ति ऐसा, इस प्रकार से, चिंत्यूण धुत्तेण कूडवेशम काऊण रैणीये तथेव ठियो। अब ये जो वर सोच रहा है वो तो आपने भी सोचा था कि अगर ऐसा हो सकता है तो उस कन्या को भी जीवित कर देते हैं। इसने क्या किया वर ने, ति इस प्रकार, चिंत्यूण चिंतन करके, इस प्रकार से सोच कर, चिंत्यूण यहां पर संबंधक भूत कृदंत का ऊण प्रत्यय लगा हुआ है, चिंत्यूण चिंतन करके, सोच कर, मतलब प्लानिंग बना के, धुत्तेण धूर्तता से, धुत्त धुत्त धूर्त, और दूसरा जो आधा था और मतलब आधा था और पूरा था है, यह त्व के लिए है, धूर्तता, धूर्तपना, धूर्तपने से, धुत्तेण ये तृतीया का एक वचन है, धूर्तता से, धूर्तता मतलब कपट, धूर्तपने से मतलब छल, छल के द्वारा, धूर्तपना मतलब छल करके, छल के द्वारा, छल से, कूड वेशम काऊण, कूट वेश काऊण करके, कूड वेशम कूट, वेशम वेश, कूट वेश काऊण करके, काऊण भी यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, काऊण करके, कूट वेश करके, मतलब कूट वेश यानी कपट वेश धारण करके, अपना कोई दूसरा वेश धारण कर लिया, कुछ और बनकर, रैणीय रात्रि में, तथेव ठियो, तथेव तथ प्लस एव संधि विच्छेद, था में छोटा आ और ए मिलकर आ का लोप हो गया, ए रह गया, तथेव तथ एव, तथ यानी वहां, एव यानी ही, वहां ही, मतलब उस ही स्थान में, ठियो ठहरा। उसने क्या किया, भोजन करके चला गया, फिर कपट पूर्वक अपना भेष बदल कर आया और रात्रि में वहीं ठियो ठहरा। ठियो यहां पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। ऐसा सोचकर उसने धूर्त वेश धारण कर, धूर्तता से कूट वेश धारण करके रात्रि में वहीं पर ठियो ठहरा। अवसरम लहियूण तम अमय रस कुवयम गिन्नियूण हथिणा उरे आगो। अवसरम लहियूण, अवसरम अवसर को लहियूण प्राप्त करके, लहियूण यहां पर संबंधक भूत कृदंत का ऊण प्रत्यय लगा हुआ है, लह क्रिया है प्राप्त अर्थ में, तो लहियूण का मतलब हुआ प्राप्त करके, अवसरम लहियूण अवसर प्राप्त करके, अवसर देखकर, मौका देखकर, तम उस अमय रस कुवयम अमृत रस के कूप को, अमृत रस के घड़े को, गिन्नियूण ग्रहण करके, लहियूण गिन्नियूण दोनों का अर्थ एक ही है, अवसरम लहियूण अवसर को प्राप्त करके, और अमृत रस के घड़े को गिन्नियूण ग्रहण करके, गिन्नियूण भी संबंधक भूत कृदंत का ऊण प्रत्यय लगा हुआ है, अमृत रस के घड़े को ग्रहण करके, हथिणा उरे हस्तिनापुर में, आ गओ आ गया, हस्तिनापुर आ गया, आ गओ यहां पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, आ गओ आ गया। अवसर उसने क्या किया, धीरे से अमृत रस के कूप को तो उसने देख लिया था, घड़े को तो देख लिया था, तो उसने उस घड़े को उठाया और हस्तिनापुर आ गया। अब आगे क्या, अगर आज का पाठ यहीं बंद कर देंगे तो आपको जिज्ञासा कम हो जाएगी, इसलिए 3 लाइन और पढ़ेंगे और फिर देखिएगा जिज्ञासा आपकी वापस जागृत हो जाएगी। पैराग्राफ नंबर 5, तेण पुण तीये जणयादि समखम चिया मध्य अमय रसो मुक्को।
फिर क्या करना था, वही करना था, उस कन्या को जीवित करना है। तेण उसके द्वारा, पुण्य फिर तेण उसके द्वारा, तीये जणयादि समक्षम, तीये उसके, उस पुत्री के जो मरण को प्राप्त हो गई थी जलकर, उसके जणय आदि समक्षम, जणय संधि विच्छेद, जणय या में छोटा आ और आदि बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। जणय आदि समक्षम, जनक आदि के समक्ष, पिता आदि के समक्ष, पिता आदि सबको बुलाया और उनके सामने, चिया मध्य, चिता के मध्य में, चिया मध्य चिता के मध्य में, मतलब जो अग्नि जली थी उसकी चिता बन गई थी वो, तो उसके मध्य में, अमय रसो, अमृत रस, मुक्को छोड़ा, अमृत रस छोड़ा। मुक्को यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। उसके द्वारा फिर उस कन्या के जनक आदि के समक्ष, पिता आदि के समक्ष, चिता के मध्य में अमृत रस छोड़ा गया। सा सुमयी कन्या सालंकारा जीवंती उठिया, जैसे वो बालक जीवित हो गया था वैसे ही सा सुमयी कन्या, सा यानी वह, सुमयी सुमति कन्या, सुमति नाम की कन्या, सालंकारा अलंकार सहित, स अलंकारा, स यानी सहित, अलंकारों से सहित, क्योंकि वो शादी के टाइम पर थी तो एकदम अलंकारों से, आभूषणों से सहित सजी धजी थी, और फिर वही साज सजावट के साथ में वो अग्नि में प्रवेश कर गई थी। तो उसी अलंकारों से सहित जैसी वो थी वैसी की वैसी ही जीवंती, जीती हुई, जीवंती जीती हुई, जीवंती यहाँ पर इन आधानावर्ता, ये वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, अंत प्रत्यय लगा हुआ है जीवंत, और स्त्रीलिंग में हमें चाहिए है क्योंकि यहाँ पर सारे जो शब्द हैं, सा, सुमयी, कन्या, सालंकारा, जीवंती, ये सब स्त्रीलिंग में चल रहे हैं और उस कन्या के विशेषण हैं। तो जीवंती यानी जीती हुई, इसमें ई प्रत्यय स्त्रीलिंग का लग गया, तो जीवंती जीती हुई। उठिया, उठी, उठिया यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है, अनियमित नहीं है, नियमित है। आ या तादा में से यहाँ पर यह प्रत्यय लगा हुआ है और उसमें फिर स्त्रीलिंग के लिए बड़ा आ लगा हुआ है, उठिया, उठी। तो क्या हुआ, अमृत रस ने काम कर दिया और वह सुमति नाम की कन्या अलंकारों से, आभूषणों से सहित जीती जागती हुई उठी। तया तीये समम एगो वरोवी जीवियो, अब कॉम्प्लिकेशंस चालू होनी है। तया तब, तीये समम उसके साथ, तीये यानी उसके, उस कन्या के, समम यानी साथ, तीये समम उसके साथ, उस कन्या के साथ, एगो वरोवी एक वर भी, एक वर भी, एक दूल्हा भी, जीवियो जीवित हुआ। जीवियो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, नियमित प्रयोग है ये भी। एक दूल्हा जीवित हुआ, क्योंकि वो दूल्हा उसके साथ अग्नि में प्रवेश कर गया था, तो जैसे कन्या जीवित हुई वैसे ही वो दूल्हा भी जीवित हो गया, दोनों जीवित हो गए। कम वस्साव, कम वसौ, कम वस्सो, वस्सो, कम वस्सो, पुणो चौरो वीवरा एगो मिलिया। कम वस्सो, कर्म के वश से, कर्म के वश से, पुणो पुनः, चौरो वीवरा, चौरो चारों, वी भी वरा वर, चारों भी वर, एगो एक साथ, मिलिया मिले। कर्मवश वही आ गया जहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, स्टोरी में हम वापस वहीं पर पहुंच गए हैं। अब फिर से वही कन्या है और वे ही चारों वर हैं। कम वसो, कर्म के वश से, पुनः चौरो विवरा, चारों ही वे वर, एगो एक साथ, मिलिया मिले। मिलिया यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। अब चारों वर फिर सामने हो गए, समस्या फिर वही आ गई, फिर से वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्या करेंगे और कैसे इस परिस्थिति का निपटारा होगा, कौन होगा इस भार्या यानी पत्नी का पति, यह पत्नी किसकी है, कस ऐसा भार्या, भज्जा, भज्जा यानी भार्या, यह किसकी भार्या है, यह किसकी पत्नी है। अब ये आपको अगले वीडियो में पता चल पाएगा, जो कि इसका अंतिम भाग होगा। इन 3 भागों में ये हमारा पाठ
कंप्लीट हो जाएगा। आपको जिज्ञासा बढ़ गई होगी, आपको लग रहा होगा कि आगे बता तो देते कि किसको मिलने वाली है उन 4 वरों में से पत्नी किसकी बन पाएगी। लेकिन देखिए बहुत बुद्धिमानी के साथ इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो अगले भाग में देखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आंसर है, वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। आप सभी को प्राकृत की गाथाएं, प्राकृत के ग्रंथ, प्राकृत का यह कथा साहित्य बेहद पसंद आ रहा है और सभी एक दूसरे को आप प्रमोट कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि प्राकृत पढ़ना है तो यहाँ बहुत अच्छे से हिंदी से पढ़ा जा सकता है, एक एक शब्द का अर्थ आपको समझ में आएगा। इस दृष्टि से आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। आप सभी बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। मुझे भी ये सब देखकर बड़ी खुशी होती है। हमारे जितने भी प्रायोजक हैं, स्पॉन्सर्स हैं, पुण्यार्जक हैं, प्रचारक हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पढ़ने वालों को जय जिनेंद्र।